इस वीडियो में हम सब देखेंगे व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख निर्माण। मतलब व्यापारिक बैंक जो है शाख निर्माण कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, है ना। तो पहला क्या लिखा है, शाख निर्माण प्रक्रिया। कौन कौन सा प्रक्रिया इसमें आते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कौन कौन सा है। तो पहला देखिए यहाँ पे, इसमें आप पढ़िएगा व्युत्पन्न जमाए और प्राथमिक जमाए, दो के बारे में पढ़िएगा, है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या आएगा, व्युत्पन्न जमाए और प्राथमिक जमाए आएगा। ये दोनों होता क्या है, इसमें नीचे बताया गया, पर यहाँ समझ लीजिए। व्युत्पन्न जमाए प्राथमिक जमाए का परिणाम है। मतलब जो व्युत्पन्न जमाए जो है ये किसका परिणाम है, तो प्राथमिक जमाए का क्या है, परिणाम है। इसी को क्या बोलते हैं, शाख निर्माण। ठीक है, इसी को क्या बोलेगा, शाख निर्माण बोलेगा। शाख का मतलब क्या हो गया, लोन देना, है ना। डायरेक्ट डिपॉजिट्स, व्युत्पन्न क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। व्युत्पन्न क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। प्राथमिक क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स आर रिजल्ट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, इसी क्या बोलेंगे, इट इज क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन और कुछ नहीं, क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट का रिजल्ट है। प्राइमरी डिपॉजिट का रिजल्ट है। जितना अधिक डिपॉजिट आएगा उतना ज्यादा वो बैंक लोन दे सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में आते हैं। डिपॉजिट्स दो टाइप का होते हैं, कौन कौन सा, प्राइमरी डिपॉजिट्स और डायरेक्ट डिपॉजिट्स, जो यहाँ बताया गया। इसके बारे में था चलेंगे अभी। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट्स कर सकते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट का क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट का बोल सकते हैं कैश डिपॉजिट, और सेकेंडरी डिपॉजिट का बोल सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स। ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिए, जो कैश डिपॉजिट जो है, कैश डिपॉजिट जो है पब्लिक जमा करती है बैंक में, और डायरेक्ट डिपॉजिट जो है बैंक जमा करती है पब्लिक के नाम पे, पब्लिक के खातों में। समझ में आया। कैश डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, पब्लिक आया बैंक में और जमा किया पैसा। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या हुआ, बैंक जो है पब्लिक है, जिस नाम से वो लोन देगी, जिसके नाम पे लोन देगी उसके खाते में पैसा जमा करेगी। मतलब कहने का मतलब है कैश डिपॉजिट हम जाके दे रहे हैं, हम या हम सब, आप लोग, है ना। हम लोग मतलब कोई व्यक्ति लोग जाके बैंक में जमा कर रहा है। कैश डिपॉजिट क्या हो गया, कोई व्यक्ति आया गया बैंक में और पैसा जमा कर दिया। और डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, बैंक क्या किया, लोन दिया, है ना। तो लोन देगी तो क्या करेगी, वो किसी के खाते में डालेगी ना, वही लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट। तो डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, उसमें बैंक खुद डालती है पैसा खाते में। किसमें खाते में, तो उसके नाम पे खाते में। किसके नाम पे, तो जिसके नाम पे वो लोन उठा रहा है। प्राथमिक जमाए आते हैं। प्राथमिक जमाए वे जमाए होते हैं जो जमाकर्ता द्वारा, जमाकर्ता जो जमा करता है पैसा, है ना, जिसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नकदी में जमा की जाती है। जो कैश में जाके जमा कर रहा है कौन, जमा करता है, डिपॉजिटर्स, है ना। उसी क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट बोल रहे हैं। यानी क्या बोल रहे हैं, जब कोई खाता धारक, अकाउंट होल्डर बैंक को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा करता है। खाता कोई भी टाइप का हो सकता है ना। जितने टाइप का खाता, कोई भी खाता होगा, उसमें अगर नकदी पैसा जमा कर रहा है कौन, खाता धारक, अकाउंट होल्डर्स, तब बैंक को मिलने वाली राशि, ये नकदी बैंक, तब बैंक को मिलने वाली ये नकदी, जो बैंक में ये नकदी जो आ रहा है, बैंक की नगद जमाएं होती है। क्या होती है, जो बैंक को जो नकदी मिल रहा है, इसी क्या बोलेंगे, बैंक की क्या होगा, नगद जमा, यानी कैश डिपॉजिट, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट, इसे भी कहिएगा। जैसे मान लीजिए राम जो है बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपया क्या किया, जमा किया। 10,000 रुपया किया, जमा किया, है ना। ये जो 10,000 रुपया है बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। क्या है ये, प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक क्या बोलेगा कि राम जो हमको 10,000 रुपया दिया, ये मेरे लिए क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट का काम कर रहा है। ठीक है ना। सेकेंडरी डिपॉजिट बता दे किस तरह, डेराइव लोग क्या बोल रहे हैं, व्युत्पन्न बोल रहे हैं।
डिराइव को क्या बोल रहे हैं, व्युत्पन्न बोल रहे हैं। गौण का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी, ठीक है। तो व्युत्पन्न अथवा गौण जमा है ड्राइव और सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। इसके विपरीत, किसके विपरीत, ये प्राइमरी डिपॉजिट के विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, देखिए ना, बैंक क्या कर रहा है, बैंक लोन दे रहा है किसी को, ठीक है। तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में, जिस व्यक्ति का नाम पे लोन जा रहा है उसी के खाते में उस ऋण राशि डाल देता है, ठीक है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमाएं कहलाती है। कौन जमा कहलाती है, व्युत्पन्न जमाएं कहलाती है, यानी डायरेक्ट डिपॉजिट कहलाती है, डायरेक्ट डिपॉजिट कहलाती है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट क्या हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया बैंक के द्वारा दिया गया लोन, बैंक के द्वारा दिया गया लोन। और जो लोन होता है क्या होता है, लोन जो है बैंक अपने ही बैंक में देगी ना, बैंक जो है अपने ही बैंक में देगी, किसके, उसके खाते में डालेगी, लेकिन अपने ही बैंक के उसके खाते में डालेगी, दूसरे के बैंक में डालेगी। तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ भी पैसा जमा हो रहा है लेकिन उसके खाते का नाम पर, लेकिन अपने ही बैंक में पैसा जमा हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न जमाएं बोलते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न जमाएं। इसे मान लीजिए, इसमें क्या बोल सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ने श्याम के खाते में, है ना, श्याम खाते में क्या 5,000 रुपया दिया, 5,000 रुपया क्या किया, दिया 5,000 रुपया दिया। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा, जो मेरा जो खाता आया, खाता में जो पैसा जमा हुआ है, कौन जमा किया, तो बैंक ऑफ इंडिया ही जमा किया ना, खाली श्याम का अकाउंट है, लेकिन बैंकवा किसका, बैंकवा तो बैंक ऑफ इंडिया का ही है। ये जमा कर रहा है 5,000 रुपया श्याम के खाते का नाम पे, श्याम के अकाउंट का नाम पे, कि लो भाई तुम्हारा तुमको 5,000 रुपये को लोन दे रहे हैं। ये जो जमा कर रहा है 5,000 रुपये, जो पैसा जो आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्युत्पन्न जमाएं बोल रहे हैं, ठीक ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, बैंक जमा करती है, और प्राइवेट डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक जमा करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो बैंक किसी को लोन देती है ना, तो पहले वो देख लेती है कि मेरे पास आया है कितना पैसा। ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आया सब लोन में बांट देगी सबको, नहीं, कुछ पैसा अपने क्या करती है, होल्ड करती है, कुछ रखती है अपने पास, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ नोट्स के बारे में, बैंक जितना अधिक ऋण देता है, जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। जितना अधिक लोन देगा उतना ही क्या होगा, साख जमाएं उत्पन्न होगी, मतलब क्या होगा, उतना ही आपका क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बनेगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। इस प्रकार ऋण क्या करता है, जमाओं को उत्पन्न करता है, जितना जमा होगा उतना लोन बटेगा, और जमाएं क्या करती है, ऋण को जन्म देती है। ऋण क्या करती है, जमाओं को उत्पन्न करती है, ऋण क्या करती है, तो जमाओं को करती है। जितना लोन बांटी है उतना पैसा आपके पास आएगा। बैंक किसी को लोन देती है, क्या वो पैसा छोड़ देती है, क्या पैसा तो आता ही नहीं उसके पास है। मान लीजिए हम एक बार 5 रुपये निकाल लिया, तो निकाल लिया तो हमेशा रख लेगा, जमा करेगा ना, चाहे तो जमा करे, चाहे जैसे जमा करे, जमा तो करेगा ना। बैंक के पास 5 रुपये तो आएगा ही ना, उसके एक्स्ट्रा भी क्या आएगा, इंटरेस्ट के रूप में आएगा। 5 रुपये तो आ ही रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट के रूप में अलग से आ रहा है। तो ये क्या है, जमा ही तो दिखा रहा है आपका, ये भी जमा हो गया और ये भी जमा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऋण जमाओं को उत्पन्न करती है, जितना लोन बटेगा उतना ही अधिक जमा भी आएगा, ठीक है। या फिर जमाएं ऋण को जन्म देती है, जितना जमा हुआ, जितना मेरा जमा हुआ उतना हम लोन बांट सकते हैं। तो दोनों के आपस में एकदम बिल्कुल संबंध बना रहा है, ठीक ना। तो ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं क्या करती है, ऋण को जन्म देती है। तो बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक क्या, साख जमाएं उत्पन्न होती है। और साख जमाएं कैसे उत्पन्न होती है, यहाँ देखिए यहाँ पे व्युत्पन्न जमाएं प्राथमिक जमाएं का ही परिणाम है, ठीक ना। व्युत्पन्न जमाएं मतलब क्या हो गया, लोन बांटना, और प्राथमिक क्या हो गया,
पैसा प्राप्त करना, तो जितना प्राप्त करेगा उतना ही ना आपका वो लोन बांट देगी। ठीक है, बैंक को जितना पैसा आएगा उतना वो बांटेगा, लेकिन कुछ अपने हिस्से रख करके। ठीक है, ठीक है, तो आज